आपका जो आप क्लास में बता रहे थे कि ड्राइवर ने जो है वो परचेज कर रखा हुआ है स्लेविंग का और सारे फायरफॉक्स मतलब सारे ब्राउजर्स हाँ कि एक वहाँ पे जो मतलब पर्टिकुलर कॉल होती है। हाँ, तो जो क्लास उन्होंने परचेज करा है लेट्स से, तो उसी उसको क्लास को ही कॉल हम उसी क्लास को यूज कर रहे थे भाई, यही मैं कह रहा था ना। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो हमें वेब ड्राइवर को यूज करना ही पड़ेगा ना। ये है हाँ, मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें वेब ड्राइवर को यूज करना ही पड़ेगा ना, इंटरफेस यूज करना पड़ेगा। वेब ड्राइवर का जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट हुआ होगा फायरफॉक्स, मतलब ये ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक फायरफॉक्स का अब मैं ऐसे चला रहा हूँ, ठीक है। ये हमने वेब ड्राइवर बोल के मुझे नहीं पता कि वेब ड्राइवर क्या है, मैं सिंपल फायरफॉक्स का ड्राइवर बना रहा हूँ और सारा कुछ सिखाना है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चलना नहीं चाहिए, यही कह रहे हो ना, लेकिन एक्सपेक्ट कर देखते हैं। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा कि क्यों ये चल रहा है, क्या रीजन, तब आपको लगेगा अच्छा ये रीजन था वेब ड्राइवर लिखने का। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आपसे पूछी जाएगी इंटरव्यू, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहला लाइन जिसको समझ में आ गया आगे सब कुछ चीज, क्योंकि पहले बंदे को चल गया वो फायरफॉक्स ओपन कर दिया, सारा कुछ करेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ चलेगा। देखो आपका सेट मनी पे गया, इसको मिनिमाइज करते हैं। ये आपका लिंक थी, ये आपको वो कर रहा था, टाइप करा रहा था, ज़्यादातर सारे लिंक टाइप करा रहे थे, ठीक है। ये था, सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देन वाई वेब ड्राइवर, यहाँ पे अगर हम यहाँ फायरफॉक्स ड्राइवर लिख देंगे तो हम खाली फायरफॉक्स ड्राइवर ही मतलब फायरफॉक्स ही यूज कर पाएंगे ब्राउजर, और अगर हम यहाँ वेब ड्राइवर यूज करें तो हम यहाँ पे कोई भी ब्राउजर यूज कर बिल्कुल सर, यही मैं समझ रहा था, यही था। हाँ, जैसे अगर हमें अभी जब आपका मैसेज चेंज कर रहा था, क्या मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा था कि यहाँ पे क्लिक कर रहा था, क्रोम लिख रहा था, क्रोम कर रहा था, राइट। उसके लिए तो फिर हमें फायरफॉक्स ड्राइवर जैसे हमने इधर लिखा तो क्रोम ड्राइवर लिखूंगा। हाँ, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर रन टाइम चेंज करना हो तो फिर आपको ये चीज भी चेंज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। एक्चुअली हुआ कैसे है, तो वेब ड्राइवर लिखेंगे तो ग्लोबल हो जाएगा सारे ब्राउजर। बिल्कुल, ठीक है। अब देखो एक्चुअली, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ कि इधर मैंने, अगर इधर क्लास होता तो सोचते कि यार चलो ठीक है इधर का क्लास है, इधर क्लास है, ठीक है, तो समझ में आता है। ये इधर इंटरफेस है, ठीक है, ये भी एक थोड़ा सा लॉजिकली इल्लीगल लग रहा है, मतलब अगर देखा जाए, लेकिन है पॉसिबल। मैं बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। ये वेब ड्राइवर आपका इंटरफेस है, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। इसको किसी, आप जानते हो इंटरफेस में केवल अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं जिसमें बॉडी नहीं होती है, केवल मेथड का नाम होता है। उसको किसी क्लास में सारे को मेथड बॉडी दिया गया होगा, जितने भी मेथड रहे होंगे इसमें वेब ड्राइवर सारे को किसी ना किसी क्लास में बॉडी दिया गया होगा। लेट्स से वो था रिमोट वेब ड्राइवर, उस क्लास का नाम जिसमें सारे बॉडी दिए। ये है सुपर क्लास फायरफॉक्स का, क्रोम ड्राइवर, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, जितने भी चाहे फाइनली क्या है, ये इसको इम्प्लीमेंट किया और इसको ये एक्सटेंड करा, ठीक है। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो आप सीधे यहाँ से यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, एक तरीके से ये सबका सुपर है,
ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं। अब आप सबको ये इसको इम्प्लीमेंट किया, ये इसको कर रहा है, तो फाइनली सारा प्रॉपर्टी इसका इसके पास आ चुका है, राइट। तो अब जब हम यहाँ पर वेब ड्राइवर ड्राइवर को डिग्री फाइलबॉक्स या क्रोम या कुछ भी HTML हेड आता है, HTML हेडलेस ड्राइवर आती है, जो आपको दिखेगा एरर करते हो, वो हमारा कवर नहीं होगा, इसमें नहीं है, हमारा जो फायरफॉक्स है। हेडलेस में क्या होता है कि आपका जो कोड लिखोगे ना, ये जो, तो ये रन होएगा तो आपको कोई ब्राउज़र दिखेगा नहीं, ओपन हो सकती है, फाइनल रिजल्ट दिखेगा तो उसको हम लोग यूज नहीं करते एप्लीकेशन में। क्या है केवल? HTML मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आते हैं, ये सारा मैं जो मैंने बताया अभी सारा मैं दिखाता हूँ आपको। फायरफॉक्स, यहाँ पर सेलेनियम, so here you can find every class whatever I have taught you here. See, go to this Java doc, because this is a jar file, right? So it will be having all the methods, all the classes. So WebDriver, where is the WebDriver interface? This is a interface, and see what all the method is there inside this interface. See this close driver.find element. Here only we have body methods name only. Not, body is not there inside this WebDriver. You know interface, right? So these are the method inside: get title, get window handles, manage, navigate, quit. Everything is there inside. They will ask this question: in which means WebDriver is interface, then it will be having only object method, right? So which class is implementing this WebDriver? They can ask. So which class is implementing? See here, everything is mentioned over here. Chrome driver, Firefox driver, HTML unit driver, ये हेडलेस होता है, मतलब उसका आप दिखेगा नहीं कुछ भी, जो भी अगर करते सीधा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, अब ओपेरा ड्राइवर, जितने भी सफारी ड्राइवर, जितने सारे ड्राइवर्स को। अब देखो मैंने बोला था वेब ड्राइवर, रिमोट वेब ड्राइवर देख लो एक बार। रिमोट वेब ड्राइवर, दिस इज क्लास, ठीक है। इसका सब क्लास कौन कौन सा है, सारे इंफॉर्मेशन इनकम, ठीक है। सो दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन, दे कैन आस्क दिस, जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। ये है आपका, ठीक है। आते हैं सर इसमें नीचे जो हमने कल सिलेक्ट किया था, जिसमें यूआरएल टाइप हो रहा है, अगर मुझे एक यूआरएल टाइप करना है कि मुझे पर्टिकुलर एप्लीकेशन में इस यूआरएल ये कितने यूआरएल किसी डोमेन के, वो कर सकता हूँ वैसे? क्यों नहीं, सेम साइज तो वही है ना, लिंक है जितने उतने है, वो है। जैसे मैं लोकल से इसको सेटिंग सर्वर पे कर रहा हूँ एप्लीकेशन को, ठीक है, ऊपर आ रहा हूँ, तो मुझे उसमें फाइंड करना है कि इसमें लोकल सर्वर का तो कोई यूआरएल नहीं हो सकता, जैसे इसमें यूआरएल है कि पेज पे कितने लिंक हैं, यूआरएल आ गए, अगर मुझे चाहिए कि पर्टिकुलर ये यूआरएल तो नहीं है, और स्टार्ट करते हैं, हाउ टू कैप्चर द स्क्रीनशॉट, ठीक है। आज का सेशन लेट्स से just will see, let's say I want to take the screenshot of any page. First we will see the screen, how to take the screenshot, and then next we will give the condition, like when we are getting the error, that time only I want to take the screenshot, okay. So how will you do that? So for that, let's say I want to log out, I want to take the screenshot of this page. Just my intention is this. Okay. How I'll take the screenshot? See what I will do. I'll just put here the gmail.com.
and it will open that Gmail, and then here only I'll mention the code for taking screenshot. So how I will do that? For that, what I will do, file equal to, and in driver if you go here, we have one interface called take screenshot. Take screenshot. See this. Okay, so we will be using this one. Okay, so see, I'll typecast it. Take screenshot, and then I'll typecast with the driver. Let me show you what is meaning of typecast. I will show you, and then dot. First, let me import this, and this import that. Okay, get screenshot as. This is the method we use to take the screenshot. Okay, here we are storing in the file. It means the output of this method will be the file, right? Okay, output dot output type dot, you will see file. So what this code is doing simply is taking the screenshot and storing in the file. That's it. Okay, but this is in the buffer. Actually it is happening in memory actually. Okay, but I want to print this file at some location. Actually I want to save that file, whatever the screenshot has been taken over here, that I want to print somewhere at some location. How I will do that? So for that we have utils dot copy file. Okay, and here you have to give the location where I want to copy this file. Actually this is the file which having the screenshot, and I want to, here you have to give the location where I want to save that screenshot. So let's say I want to save this screenshot, let's say in the C drive, and okay, dot jpg jpg. मनोरंजना ना, बीच में जे है okay, this one. So let's see what is happening. What it will do, it will open the Gmail login page, and there only it will take the screenshot. You can go to C drive, and here you can monitor whether we are getting or not. See this. Second extension. Whatever the location you will give, it will save there. Okay. So this two line only is required to take the screenshot. Okay. See this. Got it? So this is taking the screenshot, and the second line is to save it. That's it. Let's say second scenario is that I want to take the screenshot only when I am getting error. So how will you do that? Anybody? Taking a screenshot is that code only required, right? But
When we are getting error means, what does it mean? How में डाल देंगे try and catch in that. जैसे try अगर आपका आया, देखो try, what I will do, I keep this all code into try block, and this code I'll put into catch block. कैश में जो भी जाएगा जब कोई एक्सेप्शन Yes, that was the logic actually. Why it is showing the catch here? You have to call throwable, okay, and this driver you have to make it global. Okay, I'll show you what I've done actually. Why static has been written. You understand why I'm writing static over here? What I've done, why it was giving compilation error earlier. Let's आपने see. उसको ग्लोबल बनाया है ताकि Yes. वो ट्राई आउट के स्टोर में Okay. स्टैटिक क्यों लिया मैंने? ये क्वेश्चन है भैया। एक मेथड है स्टैटिक। आपका मेन मेथड क्या है? स्टैटिक है, राइट? जो कुछ भी इसके अंदर लिखो वो सारे स्टैटिक होने चाहिए। एक मेथड स्टैटिक के अंदर स्टैटिक की वैल्यू कॉल की जाती है। आप देखना कभी भी कोडिंग करते हो तो मेन मेथड के अंदर अगर कुछ भी कॉल करोगे, कोई भी वेरिएबल बनाओगे, अगर वो एज इंट ए लिख करके छोड़ दोगे और ए को कॉल करोगे तो कंपाइलेशन एरर देगा जब तक स्टैटिक इंट नहीं करोगे। सो दैट इज हैपनिंग हियर। ओके, सो ये चीज है। आप run it, but do you think you will get error in any exception over here? No, right? It will not take these things happen. But let's say I want to put some condition like system 1 by something. I want to put, let's say, some condition like int a, b, and c. Okay, and I'll put the value a equal 10 and equal to 0, and let's say c की वैल्यू कुछ भी बोलते हैं, c इक्वल टू a by b, and I want to print the value of c. Okay, got it? Run it. So now it will go to catch block and it will take the screenshot. So why I am writing this code here? Because maybe there will be some line where you will may get some exception, right? So in that situation, you have to write the screenshot code, and that will take the screenshot. Okay. So what happen if I'm one file is already there with the same name? So what will happen? It will override. Okay. Okay. So this was the logic which I wanted to show. If I want to take the screenshot only when if there is exception, so you have to handle with this way. Okay. So यहाँ पे हम लोग ने ये बता दिया कि मनोज नाम से एक बन जाएगा, ठीक है। अगर मुझे ये जो कोड है मुझे अपने एप्लीकेशन के लिए मल्टीपल टाइम्स चलाना, ठीक है, और मेरा बार बार कैश में जा रहा है, उस पर काफी इश्यूज है, काफी सारे ऑब्वियसली मुझे इसे डायनामिक बनाना है। Yes, I'll make it dynamic. Actually, what I will do, I'll create one method, separate method to take screenshot. ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ, वो आगे है, मैं अभी थोड़ा आइडिया ले देता हूँ। ये कोड में एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक
void and let's say take screenshot, take screenshot एक मीटर बनाया, इसके अंदर ये 2 लाइन लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जब आपने पाथ डाला था ना जो सी ड्राइव में, ये यहाँ पर मनोरंजन लिख दिया था, ठीक है। अब मैं यहाँ ये नहीं डालूंगा, यहाँ पर डालूंगा नेम डॉट जेपीजी और ये नेम यहाँ से पास कराऊंगा। जो कुछ भी आप यहाँ नेम डालोगे वो यहाँ पर आएगा और उस चीज से सेव हो जाएगा। जैसे हमने स्ट्रिंग वेरिएबल डाला, स्ट्रिंग नेम कर दिया, जब ये मेथड कॉल करोगे नेम करके और जो स्ट्रिंग डालो, मान लो आपने होम पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो होम यहाँ डालोगे तो जो फाइल सेव होगा किस नेम से सेव होगा, होम। फिर ये मेथड जब कहाँ कॉल करोगे तो वहां पर जैसे वो लॉगिन पेज पे हो तो लॉगिन लिखोगे ना, क्योंकि हमें लॉगिन स्क्रीनशॉट चाहिए, तो बस ये आप कॉल करोगे टेक स्क्रीनशॉट और ये पास करोगे स्क्रीनशॉट लेता जाएगा। और यहाँ पर भी हम इसको और भी ज्यादा वो कर सकते हैं बाय जितना हाँ जो कुछ भी करोगे टैग नेम और उसको कुछ भी आगे कुछ भी बना देगा, ठीक है। टाइम के साथ सेट करते जाओ और टाइम वाइज कैलेंडर कॉल करके, ठीक है। तो वो आगे है, आप देखोगे तो हमारा आगे जो ये है इसमें मैंने करा हुआ है स्क्रीनशॉट का है। तो वो क्या करता है, अभी जब वेरिएबल क्रिएट कराया था मैंने तो ये ओवरराइड करवा रहा था मैं, फिर मैंने हटा दिया उसे, तो वो 3-4 स्क्रीनशॉट यहाँ लेके, तो ये है आपका। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ विंडो नेम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो let me